हेलो एवरीवन, दिस इज द डिजिटल आर प्रकाश। दोस्तों, जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटीज़ की प्रथम मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है। जिन भी कैंडिडेट का प्रथम मेरिट लिस्ट में नाम आया है उनको आगे क्या करना है क्या नहीं, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। सो गाइज, सबसे पहले तो आपको देखना है कि आपकी जो मेरिट लिस्ट में नाम आया है कि नहीं आया है। सबसे पहले आपको मेरिट लिस्ट चेक करनी है। जैसे ही दोस्तों आपको मेरिट लिस्ट में आपका नाम दिख रहा है तो उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने के लिए संबंधित डिपार्टमेंट में जाना है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने के बाद में दोस्तों आपका जो भी डिपार्टमेंट है वो आपको फीस भरने की यानी कि एडमिशन फीस भरने की आपको एक लिंक अवेलेबल करवा देंगे। वो उसके बाद में दोस्तों आपको फीस भरने के बाद में वो भी पेमेंट रिसिप्ट, एडमिशन पेमेंट रिसिप्ट और फॉर्म वापस ले जाके मतलब कॉलेज में जमा करवाने हैं। कुल मिलाकर दोस्तों आपको 4 स्टेप में आपका एडमिशन कन्फर्म होगा। वापस रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपको मेरिट लिस्ट चेक करनी है, उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है, उसके बाद में दोस्तों आपको एडमिशन फीस भरनी है, उसके बाद में एडमिशन फीस जो भरते हो उसकी भी पेमेंट रिसिप्ट वापस आपको डिपार्टमेंट में ले जाके जमा करवानी है। और काफ़ी सारों का यहाँ पे क्वेश्चन है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या है क्या नहीं, तो इसमें आपको मैं डिटेल्स में समझा देता हूँ। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपने पता होगा कि मैंने आपको बताया है कि पहले आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है, उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने हैं। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या होगा वो बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने के लिए डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा। जैसे कि आपने BA का फॉर्म भर के रखा है, BA प्रथम सेमेस्टर का, तो आपको दोस्तों न्यू कैंपस जाना पड़ेगा। और अगर आप कोई गर्ल्स हैं जिसने केन कॉलेज से मतलब BA का फॉर्म भर के रखा है तो आपको केन कॉलेज में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने के लिए जाना पड़ेगा। वो अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में दोस्तों सबसे पहले तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फॉर्म भरा था वो चाहिए, उसके साथ साथ में पेमेंट रिसिप्ट, उसके साथ साथ में दोस्तों आपका ABC ID और आधार कार्ड और 10वीं की मार्कशीट और 12वीं की मार्कशीट। यहाँ पे दोस्तों 12वीं की मार्कशीट अगर किसी के पास में ओरिजिनल नहीं आई है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑनलाइन वाला भी जो मार्कशीट निकाल कर उस पर अपने प्रिंसिपल के साइन करवा के भी जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपके पास में जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास, अगर दोस्तों आपने फॉर्म भरते समय EWS OBC SC ST से फॉर्म भरा है तो OB कास्ट सर्टिफिकेट और इसके अलावा दोस्तों आपका मूल निवास वहाँ पे वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे जो स्कूल से आपको लाने हैं, जैसे कि आपका TC हो गया, ओरिजिनल माइग्रेशन और आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अगर वो आपको कोई स्कूल वाले कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं देते हैं तो आप उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि हमें मतलब आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र दीजिए, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कुछ अन्य डॉक्यूमेंट्स, अगर दोस्तों आय प्रमाण पत्र मांग रहे हैं तो आपको 4 पन्नों वाला आय प्रमाण पत्र भी ले जाके वहाँ पे जमा करवाना पड़ेगा। फॉर्म भरते दौरान दोस्तों आपने ग्रामीण से अगर जो फॉर्म लगाए हैं तो आपको पता होगा कि ग्रामीण वाला एक अलग सर्टिफिकेट्स होता है, उस पर भी दोस्तों अपने स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उसके सील और सिग्नेचर करवा के ले जाके जमा करवाने पड़ेंगे। अगर किसी भी कैंडिडेट ने इवनिंग से फॉर्म भरा है तो इवनिंग वाला यानी कि दोस्तों कर्मी यानी कि एक वर्कर के तौर पर एक आपको कार्यरत कहीं करते हो उसका भी एक अलग से सर्टिफिकेट्स बनता है, वो भी आपको ले जाके जमा करवाने हैं। इसके अलावा दोस्तों आपका खेल सर्टिफिकेट्स आपने फॉर्म भर के रखा है तो खेल सर्टिफिकेट NCC और स्काउट से, ये सारी दोस्तों अलग अलग कैटेगरीज हैं। अगर ये आपके साथ लागू होती हैं तभी ये सारी एक्टिविटीज़ फॉलो करनी है, इसी के अकॉर्डिंग से आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, वरना सिंपल सा है एप्लीकेशन फॉर्म, पेमेंट रिसिप्ट, ABC ID, जाति मूल और 10वीं 12वीं की ओरिजिनल मार्कशीट, TC माइग्रेशन चरित्र प्रमाण पत्र, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपका किसी भी प्रकार से मेरिट लिस्ट में कोई डाउट है, मेरिट लिस्ट समझ में नहीं आ रही है, नहीं मिली है, तो भी मैं आपको बता दूंगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किस प्रकार से क्या कुछ करवाना है। मतलब इसमें किसी भी प्रकार की आपकी मतलब प्रॉब्लम आ रही है तो आप बेझिझक हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ करने के बाद में आपको क्या करवाना है दोस्तों, मतलब फाइनल एडमिशन हो जाएगा। पहले वापस रिपीट कर देता हूँ, एडमिशन मतलब आपका फाइनल तब होगा जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराएंगे, उसके बाद में फीस भरवाओगे। फीस भरवाने के बाद में जो भी पेमेंट रिसिप्ट निकलती है कॉलेज ले जाके जमा करवानी है, उसके बाद में आपका फाइनल एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में दोस्तों अगर इस प्रकार की कोई भी आपकी क्वेश्चन रहते हैं बेझिझक आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा।